पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो हमने पहले वीडियो में आपको बनाना सिखाया था। तो आज हम थोड़ा सा आगे सीख लेते हैं। अभी तक हमने पावर पॉइंट में आपको स्लाइड शो बनाना सिखाया है, ट्रांजिशंस को इस्तेमाल किया है, एनिमेशंस को लगाया है और आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम एनिमेशंस को और ज़्यादा बेटर तरीके से अपने स्लाइड शो में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे क्योंकि अभी तक ये सब कुछ यहाँ पर सफ़ेद और काला यानी ब्लैक एंड व्हाइट ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरी स्लाइड शो में। तो डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपको ऊपर डिज़ाइन टैब पर जाना है और यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइन दिए गए हैं। बस आप किसी भी डिज़ाइन पर अपने माउस को ले जाइए। जैसे ही आप वहाँ पर माउस ले जाएंगे तो आपको उसका प्रीव्यू नीचे दिखाई देने लग जाएगा। तो डिज़ाइन के साथ में आपकी स्लाइड पर टाइप किए हुए फॉन्ट का कलर, साइज, उसका फॉर्मेट, साथ में आपका बैकग्राउंड सभी एक साथ बदल जाएगा और ये जो डिज़ाइन है वो पूरे स्लाइड शो पर एक साथ अप्लाई हो जाएगी। अब इन डिज़ाइंस के भी अपने अलग अलग यहाँ पर वेरिएंट दिए गए हैं, जैसे कलर कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ से उन वेरिएंट्स को देख सकते हैं। आप और भी कोई दूसरा वेरिएंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे इस प्रकार हम यहाँ पर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड और डिज़ाइन लगने के बाद में ये जो स्लाइड शो है वो बहुत प्रोफेशनल दिखने लगा है। अब बात करते हैं एनिमेशंस की। तो जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, आप तीन तरीके से एनिमेशन किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पर लगा सकते हैं। पहला है एंट्रेंस के लिए, दूसरा एम्फेसिस के लिए और तीसरा एक्सिट के लिए। इसके अलावा और कौन सा एनिमेशन है जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एनिमेशन है मोशन पाथ। तो आप ऐड एनिमेशन पर क्लिक कीजिए, मोर मोशन पाथ ऑप्शन पर जाइए। यहाँ पर आपको बेसिक्स, लाइन जैसे काफी सारे पाथ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। किसी को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर है 4 पॉइंट स्टार, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एनिमेशन है वो अलग तरीके से वर्क करते हैं। अगर आप फुटबॉल को सिलेक्ट करेंगे तो एक पाथ बन जाएगा और जितने भी सारे टेक्स्ट हैं उसी तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर राइट ट्रायंगल भी दिया गया है, तो आप देखेंगे एक ट्रायंगल बनाएगा आपका एनिमेशन और जो आपका टेक्स्ट है वो उस तरीके से काम करेगा। अब अभी तक जो हमने एनिमेशन लगाए हैं वो पूरी लाइन पर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिन पर आप वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगा सकते हैं देख लेते हैं। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ ऊपर आपको एनिमेशन पैन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, एनिमेशन पैन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एनिमेशन लगाना है कोई भी, तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। हम फ्लाइन को ले लेते हैं दोबारा से और इफेक्ट ऑप्शन पर जाकर फ्रॉम लेफ्ट इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे पूरा जो पैराग्राफ है, जो पूरा टाइटल है वो एक साथ में शीट पर आ रहा है। लेकिन एनिमेशन पैन में आपको यहाँ पर जो एनिमेशन है वो दिखाई देगा, वहां पर आपको डाउन एरो दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें 3 टैब दिए गए हैं, इफेक्ट, टाइमिंग और टेक्स्ट एनिमेशन। अब जो टेक्स्ट एनिमेशन है यहाँ पर आपको सबसे नीचे का ऑप्शन दिखाई देगा, एनिमेटेड टेक्स्ट ऑल एट वंस। इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ आपको 2 ऑप्शन और मिलेंगे, बाय वर्ड और बाय लेटर। अब बस अगर आप बाय वर्ड एनिमेशन करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए। तो आप देखेंगे कि अभी जो एनिमेशन हुआ है वो बाय वर्ड हुआ है, क्योंकि ये साइड से सभी लेटर्स आए थे तो ये ठीक से दिखाई नहीं दिए। हम इसे दोबारा से कर देते हैं बॉटम से। आप देखेंगे जो सभी शब्द हैं वो एक एक करके यहाँ पर आए हैं। आप थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, दोबारा से आते हैं इफेक्ट ऑप्शन पर और यहाँ बाय वर्ड की जगह इसको कर देते हैं बाय लेटर। तो आप देखेंगे एक एक शब्द अलग अलग यहाँ पर एनिमेटेड होके आएगा। आप देखिए कुछ इस तरीके से। तो काफी सारे लोग हैं जो इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि जो एनिमेशन है वो बाय वर्ड और बाय लेटर कैसे आएगा, तो यहाँ से आप उसे ला सकते हैं। अब एक और बात देख लेते हैं, जब आप किसी टेक्स्ट पर एनिमेशन लगा देते हैं तो आप उसे रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव करने के लिए आपको जाना है इसी एनिमेशन पैन पर और यहाँ आप जिस भी एनिमेशन को हटाना चाहते हैं इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ आपको रिमूव का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है, अगर आपने 2 या 3 एनिमेशन अपने टेक्स्ट बॉक्स पर लगा रखे हैं कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे इस समय इस टेक्स्ट बॉक्स पर हमने 3 एनिमेशन लगा रखे हैं और वो तीनों एनिमेशंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इनको अगर एक एक करके हटाना है तो आप या तो इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाइए। आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो एनिमेशन वाला जो बॉक्स है यानी 1 और 2 या 3 जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल वहां पे क्लिक करके उन्हें सेलेक्ट करना है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि जो आपका लिखा हुआ टाइटल है वही डिलीट हो जाए। तो आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है ये छोटा वाला बॉक्स। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कीजिए।
या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एनिमेशन पैन में जाइए और एनिमेशन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसे रिमूव कर दीजिए। अगले वीडियो में हम इससे कुछ आगे सीखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।